और तब आप क्या मानते हो किस बारे में? 2024 के चुनावी नतीजे के बारे में? क्या लग रहा है आपको अभी? हम तो दिल्ली वासी से ही बात करो ना। अरे तो दिल्ली वासी हो तो दिल्ली का ही बता दो। दिल्ली में तो आनी है उनकी वोट, उसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। अभी साथ के साथ साथ के साथ पीछे आई थी, फिर साथ के साथ है, अब का कौन रहा है उन्हें? देश में। देश में भी उन्हीं की आनी है, और किसकी आनी है? यहाँ देश में भी उन्हीं की आनी, कोई दूसरी नहीं आनी है। किस वजह से? वजह तो ये है, आप लोग देखिए, ये जो फैसला करते हैं, कोर्ट लगाते हैं, कोई फैसला 20 साल से पहले नहीं आता, कोई भी फैसला। और जो ये जब जब इतना अन्याय कर रहा है एक शरीफ, ये घर के चारों आदमी इसके अति करके, सारे भ्रष्ट, सारे दुष्प्रवृत्ति के, उनकी घरवाले भी दुष्प्रवृत्ति के, उनके घर ना डामे और मारे डामोगे क्या? जो इतने अन्यायी हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, जिसने 20 आदमियों को गोली मार दी, उनके एक आदमी को गोली मारने के लिए वे कहते हैं हमारे ऊपर खतरा है, जब खतरा नहीं था उनके ऊपर। जब 20 आदमी को मार रहे हैं तब उनके ऊपर कोई खतरा नहीं, तब खुशी से मना रहे। और आज एक उनका बच्चा एक पकड़ा गया, भाई ये तो क्या करें, हमें तो सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। जब तुम पाप करते हो तो उसका फल तो मिलना है, आज नहीं मिलेगा 2 दिन मिलेगा। ये जल्दी मिल रहा है ये अच्छा है, जो जितना जल्दी मिल रहा है ना वो अच्छा है। पर हम ये कहें कि बस दूसरे को जो जिसके ऊपर आप ये कह रहे हो जो बुलडोजर चल रहा है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक चल रहा, नहीं इतने बाज ही नहीं आ सकते। यदि मेरे घर पर बुलडोजर चलेगा तो मेरे बच्चे आगे देखेंगे कि नहीं ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए। परंतु नती करके तो जब घर में कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो दुष्प्रवृत्ति का ना हो, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाओगे तो और क्या चलाओगे? घर में कोई है ही नहीं, 4 जेल में हैं, 2 भागे हुए हैं, कब फैसला आएगा? 20 साल से पहले कोई फैसला नहीं आता। अब देख लिया लालू और का 2004 का फैसला अब आने लग रहा। तो आपको लग रहा है कि ये सीबीआई और ईडी के छापे भी ठीक पड़ रहे हैं? उनके फैसले जो ठीक हैं, पर हम थोड़ा ये कहते हैं कि भाई दूसरों के ऊपर ये आ रहे हैं, जो भाजपा में है उनके ऊपर भी जो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश को 4 आदमी चला रहे जी, चारों गुजराती, 2 खरीद रहे और 2 बेच रहे। ये बहुत पुराना चल रहा। पुराना नहीं चल रहा, अरे बहुत व्हाट्सएप का पूरा। किसान बिरादरी के लिए जब मोदी जी आए तो ये कहा मोदी जी ने चुनाव से पहले 2014 के, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी नहीं हुई, खर्चे दुगने हो गए। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार अभी की बात, नई डेट आई भी नहीं कि अब कब दुगनी होगी। आय तो होने की नहीं। युवाओं पे बात करो, नहीं करेंगे। किसान की आय दुगनी पे बात करो, नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, भारत पे क्यों बात नहीं करते? ठीक है, आप बताइए। इन सारे लोगों में नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, बहुत दिन बाद आए। मैं तो बहुत देर थोड़ा हाँ, तुम तो पहली बार मिल लिए, फिर भी ईद का तो लंबा टाइम ले लिया तुमने मारते। चुनाव में आया था इस गांव में हाँ जी, 1 साल पहले। हाँ जी, अब बहुत दिन में आए। मैं बहुत दूसरी जगह चुनाव होता है तो फिर उधर भी जाता हूँ ना। हाँ जी, ठीक वैसे है। तो मैं गांव फिरूं, बागपत का तो ये सबसे बड़ा गांव है, तो यहाँ तो आते ही रहूं। हाँ, आना चाहिए आपको, आपका गांव है। तो क्या हाल है अब? माहौल कुछ बदला? बदल नहीं रहा जी, लोग नाराज हैं सरकार से। नाराज इसलिए हैं कि कहीं तो ईडी लग रही, क्या बेईमान है सब पार्टियों, इनकी पार्टी में नहीं है, बीजेपी में या इसमें जो या सरकार है, ये कांग्रेस है, ये और पार्टी हैं, या इनमें सब भ्रष्ट हैं और ये दूध के धुले हुए हैं बीजेपी वाले। आप ही बताओ इसके लिए हैं? ये इस देश में ऐसा बवाल उठा दिया, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। राजनीति तो पहले हम भी करते थे, कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, जाट कॉलेज के, जब भी हम ये काम करे थे। हम ये राम नरेश यादव थे उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर, चौधरी चरण 77 में जी, और इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी जब मैं मरने से 2 दिन पहले की बात है। वे मुझे मिली, मैं उनसे बात करी, उनके यहाँ मिल का आधी रात के 11 बजे की बात है। सुल्तान सिंह था हरियाणा का, जाट कांग्रेस आई में महासचिव,
उन्होंने भी निमंत्रण पत्र में निमंत्रण दे के मुझे गए और मैं उनसे जाके मिला जी। और जब मैं देखा तो वे थे शासन करने वाले पहले राजनेता। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं ईडी चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। हाँ जी। इंदिरा गांधी के ऊपर भी बहुत आरोप है एजेंसियों के दुरुपयोग का। इंदिरा गांधी पर भी है। हाँ, और उनके ज़माने में संजय गांधी ने कितनी ज्यादतियाँ की थी वो लोगों को पता है। ऐसा मत कहिए कि उनके शासन में नहीं हुआ था। कांग्रेसी हो? हाँ, ये तो है। नहीं जी, हुआ तो मान लिया थोड़ी बहुत। अरे ये चलती है जी। सत्ता का चरित्र नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं। अच्छा, आप सबसे अलग लग रहे हैं इन लोगों में, आपकी राय क्या? किस विषय में? किस विषय में? 2024 का क्या है? ईडी सीबीआई को लेके गांव के लोगों के बीच 24 ईडी जो सीबीआई की जो जांच की बात आप कर रहे हैं, इसमें मेरा अपना मानना है न्यायपालिका किस लिए है, तो न्यायपालिका, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी, ये मुद्दे होने चाहिए, महंगाई। और हमें दूसरे हिसाब में हम चल ले तो भ्रष्टाचार जहाँ भी है तो न्यायपालिका को भी मौका दिया जाना चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए सरकार को। 2024 के बारे में क्या सोचते 2024 के बारे में भी लोग बदलाव के विषय में भी सोचते हैं। हैं? आप बताइए। माहौल तो है खराब। रही बात ईडी की, सीबीआई की, ये तो एक पिंजरे का तोता है। जिब जी मावे जिब खोलते हैं। बात किसानों की तो कोई करता ही नहीं। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण भी बन लिया, फुलाना भी बन लिया, ढिकड़ा भी बन लिया। आज लो इस पता पैसा ना तो आएगा हमारे मिल, पता है कितने करोड़ रुपए रह रहे और नया जा लिया। बात करें जो इसकी, सारे गेहूं खा दिए बेचारों ने, सारे खा दिया सारे। ये बनू गए मोदी कन्या मोटा नाज खाओ और कह जब वहां कुर्सी पे बैठ के कह दिया कि मोटे नाज की खाओ। पैसा दिलवाओ ना, ये इनके अंडर में तो आते हैं। प्राइवेट जो फैक्ट्री हैं रेट डिक्लेयर करते हैं, सबका होता है, क्यों नहीं दिलवाते पैसा? और वहां बैठ के कहते हैं कि हमने 99% करवा दिया। स्थिति देखो जाकर इस मलकपुर मिल की क्या है। आधे सीजन का आया, आधे सीजन का बकाया रह रहा। ये है। देखिए, वेस्टर्न यूपी में खास करके गन्ना के किसानों की ये समस्या लगातार बनी रहती है। तमाम सरकारें वायदे करती हैं कि हमने ज़्यादा पेमेंट किया, हमने ज़्यादा पेमेंट किया, लेकिन जब आप किसानों के पास आएंगे तो खासकर कुछ मिलों का भुगतान तो ठीक नहीं है। कुछ मिलों का एक दो का ही है जी, एक दो मिल का ही भुगतान है, बाकी का किसी का नहीं जी। जो सरकारी है वही भुगतान कर रही है, वैसे कोई भुगतान नहीं कर रहा। हमारे को देख लो जी, मार्च तक का नहीं दिया पूरा, पिछले साल मार्च तक का पेमेंट नहीं हुआ जी। तो ये समस्या एक है। और दूसरी जो आवारा पशुओं की समस्या है, वो मैं हमेशा कहता हूं कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उससे किसान बहुत परेशान है। हालांकि यूपी सरकार ने अपने बजट में कहा है कि अब इसके लिए उन्होंने एक पैसे का बजट का आवंटन किया, लेकिन वो जमीन पर कितना कारगर होगा ये भी देखना होगा। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन भरत राउत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।